सिलवार पहाड़ी के बारे में तो आप जानते ही होंगे। वही सिलवार पहाड़ी जहाँ भगवान जगन्नाथ का एक भव्य मंदिर है और ये एक प्राकृतिक स्थल है, देव स्थल है, बहुत पावन स्थल है। हजारीबाग के लोग यहाँ नियमित रूप से आते जाते हैं, लेकिन आषाढ़ मास में एक भव्य मेला यहाँ रथ मेला के रूप में लगता है। और देखिए इस वक्त आप जो देख रहे हैं इलाका, जो वो वही सिलवार पहाड़ी के आसपास का इलाका है और बेहद हम करीब हैं। कुछ ही समय में हम मुख्य द्वार पर पहुँचेंगे। देखिए ये मुख्य द्वार है, यहीं से प्रवेश कर सकते हैं और उसके बाद आप यहाँ से सीढ़ियाँ जाती है ऊपर पे और इन सीढ़ियों से चलते हुए आप ऊपर मंदिर तक पहुँचेंगे। और ये सीढ़ियाँ ऐसी हैं कि आप कठिनाई नहीं होगी, आप किसी भी उम्र की हों तो आप आसानी से चढ़ सकते हैं। बुज़ुर्ग हो तो भी आप इसे आसानी से चढ़ सकते हैं। आप देखेंगे यहीं पर आपको चलते हुए आपको अनुभव होगा कि कुछ बुज़ुर्ग महिलाएं बड़ी आसानी से चढ़ जाती हैं। सीढ़ियाँ बहुत कठिन है। देखिए एक बुज़ुर्ग महिला अपनी एक छोटी बच्ची के साथ इस सफ़र में जा रही है और दर्शन करने जा रही है। तो देखिए सीढ़ी से होते हुए मंदिर तक जाया जा सकता है। और ये जो सीढ़ियाँ हैं ना, और ये जो मौसम है और ये मंदिर का जो इलाका है, सब कुछ मिलाकर इतना सुंदर संयोग बैठता है कि उस संयोग को देखने, जानने और समझने के लिए लोग यहाँ आते हैं। और देखिए मंदिर का जो आपको दिख रहा है कितना सुंदर ये दर्शन आप मंदिर का भी कर पा रहे हैं। यहाँ से यहाँ पर लोग खड़े होकर फोटोग्राफी कराते हैं। आपने भी कभी कराया होगा, नहीं कराया है तो आप ज़रूर कराइए। बहुत ही खूबसूरत फोटोग्राफी यहाँ से की जा सकती है। और आसपास का जो इलाका है ना, पूरी तरह से हरा भरा है, खूबसूरत है, पहाड़ी का इलाका है। और इसके बगल में ये जो पहाड़ी का कह के एक निचला हिस्सा है, बगल में एक ऊंची पहाड़ी है, वो भी अगर नज़ारा कोशिश होगी हमारी कि हम आपको दिखाएं वो इलाका। लेकिन पत्थरों का जो इलाका है ना, यहीं पर आप थोड़ी देर आगे जाएंगे तो पत्थरों से भरा एक इलाका है, वो बेहद खास लगता है। लोग वहाँ भी फोटोग्राफी कराते हैं जब भी मंदिर आते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं। तो इलाका देखिए हम मंदिर पहुँच चुके हैं, लेकिन इससे पहले हम आपको दिखाते हैं वो रथ जो आज यहाँ से निकल कर मौसी बाड़ी जाएगा। देखिए ये वही रथ है और इसी रथ को लेकर मौसी बाड़ी तक लोग जाते हैं। जो श्रद्धालु हैं बड़ी श्रद्धा के साथ इसे खींचकर मौसी बाड़ी तक पहुंचाते हैं और एक बहुत ही आनंद का वातावरण होता है। देखिए और आसपास का जो मेला जो लगा हुआ है, कुछ दुकानें आसपास में सजी हुई है, वो बेहद खास है। और पूरा इलाका देखिए कितनी भव्यता है, कितना सुंदर रूप है। ग्रामीण संस्कृति से रचा बसा एक बहुत ही खूबसूरत मेला, एक आनंद का पल। अगर आप ग्रामीण संस्कृति से प्रेम करते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको बेहद आकर्षित करेंगी। आप यहाँ आकर के ग्राम्य जीवन को, ग्राम्य जीवन के संस्कृति को, यहाँ के धर्म को, यहाँ के परंपराओं को बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, जान सकते हैं, इसे आत्मसात कर सकते हैं। हम यहाँ आए हैं तो आपको भगवान के दर्शन भी कराएंगे, लेकिन इससे पहले कुछ मेला का जो इलाका है वो आप घूम लीजिए और उसके बाद हम आपको मंदिर तक लेकर चलेंगे, भगवान के दर्शन भी कराएंगे। देखिए मंदिर के परिसर में ही स्थित जो दुकानें लगी हुई हैं और जो ग्रामीण जीवन में जो मिठाइयाँ हैं ना, जो प्रसिद्ध नहीं, वो देसी मिठाइयाँ भी हैं, आपको खाने को मिलेगी। कभी मौका लगे यहाँ ज़रूर आइए, मिठाइयों का स्वाद ले सकते हैं। अब चलिए देखिए मंदिर हम पहुंच चुके हैं और मंदिर में भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा, भगवान बलभद्र, ये मूर्तियां यहाँ हैं और लोग दर्शन कर रहे हैं। आप भी दर्शन कीजिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए कि सभी का कष्ट दूर हो, सभी आनंद से जिए, सभी को सुख की प्राप्ति हो। अब देखिए मंदिर का जो अंदर का जो इंटीरियर है ना, वो आपको दिखाते हैं। देखिए कितना सुंदर है, कितनी भव्यता है। और ये चारों ओर जो कैमरा जो रहा है, ये मुख्य दरवाजा। और मंदिर का पूरा रूप कैमरे में तो शायद संभवतः बहुत आप इसे बड़े रूप में नहीं देख पा रहे होंगे, लेकिन एक मंदिर का जो पूरा रूप है ना, वो दूर से ही आकर्षित करता है। खासकर जब सीढ़ियाँ जब चढ़ते हैं ना, तो वहाँ चढ़ते हुए इस मंदिर का जो रूप है वो बहुत ही सुंदर है, दर्शनीय है, आनंद से भर देता है। तो आप जब यहाँ पहुँचेंगे तो करीब से इन चीज़ों को देखेंगे तो बहुत ही आनंद आएगा आपको। आप ज़रूर आइए। आप ऐसे भी अगर मेला के अवसर पर नहीं पहुंच पाए तो बाद में कभी मौका लगे तो ज़रूर आइए। आसपास का इलाका बहुत ही प्राकृतिक है, पहाड़ियों के जब का इलाका है, पत्थर जो है, चट्टान जो है रखे हुए हैं, ये चट्टान बेहद आकर्षित करते हैं और इसकी भव्यता, सुंदरता बहुत ही बेहतर है। अब ये देखिए फिर जो सीढ़ियों वाले रास्ते में ही दुकानें लगी हुई हैं और जो आसपास के जो ग्रामीण इलाके के लोग हैं, जो वो ग्रामीण संस्कृति से जुड़ी बहुत सारी चीज़ें हैं देखने को मिली। देखिए हाथ में जो छापा लगा करके जो अपने हाथ वगैरह में जो गुदवाते हैं वो देख रहे हैं आप। देखिए देसी मिठाइयाँ हैं,
और इन मिठाइयों का मुरीद भारत में बहुत लंबे समय से लोग रहे हैं। तो और उसके बाद जो सजी हुई, निरंतर सजी हुई, एक कतारबद्ध सजी हुई दुकानें हैं ना, वो बेहद आकर्षित करेंगी। और ग्रामीण जीवन में जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सभी इस मौके पर मिल जाते हैं। ऐसे कभी भी जब आप बाज़ार वगैरह जाएंगे ना, तो ग्रामीण बाज़ार, तो वहाँ ये सारी चीज़ें मिलती है। जब मैं यहाँ पहुँचा तो मेरी भी निगाहें इधर उधर खूब घूमती रही, पता नहीं किस चीज़ पर दृष्टि टिके, कौन सी चीज़ आकर्षित कर रही है। ये सारी चीज़ें मेरे ज़हन में बराबर चलती रही और मैं हमेशा कोशिश ये करता रहा कि इन सभी चीज़ों को अपने भीतर आत्मसात कर लूँ, अपने भीतर बसा लूँ। इस पूरे सिलवार मेले की भव्यता को मैं महसूस कर सकूं, आपके लिए महसूस कर सकूं। उसके बाद आपको अपने चैनल के माध्यम से ये सारी चीज़ें आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो मैं यहाँ आया तो जो यहाँ का इलाका मुझे हमेशा से आकर्षित करता रहा। देखिए, जो तारा माछी, जो ऊपर जो भव्य झूला है वो देख रहे हैं आप। इसके बाद देखिए यहाँ बहुत सारे जो समाज सेवी संगठन है, राजनीतिक संगठन है, वो लोग महाभोग महाप्रसाद वितरित करते हैं ऐसे मौके पर। और ये देखिए दूर से ही ये मेला का ये परिसर, जो बगल का जो मैदान है वहाँ पर ये मेला लगा हुआ। थोड़ा देखिए, आपको जूम करके भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो इसको देखिए और इसकी भव्यता को देखिए, आपको अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो फिर से मैं आपके साथ ये बात करना चाहता हूँ कि अगर आप मेला के अवसर पर नहीं आए तो बाद में आइए, यहाँ आकर इस मंदिर में भगवान का दर्शन कीजिए, यहाँ के प्राकृतिक वातावरण का दर्शन कीजिए, यहाँ के